बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक फिजियोलॉजी का है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेटा न्यूक्लियस के बारे में आपने अपना 9th 10th में, इवन बच्चा जब 5th क्लास में होता है ना, तो उसे सेल पढ़ा देते हैं कि भाई सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। वो बचपन में तो बंदा तस्वीर देखता है ना, वो बीच में रेड कलर का ऐसे बना होता है साइंस की बुक में, तो ये वही वाला न्यूक्लियस है। तो ये फिजियोलॉजी में भी हमने इसको पढ़ना है। तो न्यूक्लियस बेसिकली एक कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का, मतलब जो सेल है ना उसका सारी जो एक्टिविटीज ने कंट्रोल होना है ना, वो न्यूक्लियस में से होना है। और उन्होंने कहा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ सेल्स। फिजियोलॉजिकल का मतलब है जो भी उसका फॉर्म फंक्शन है उसको भी ये कंट्रोल करता है। बायोकेमिकल का मतलब है जो भी उसकी सेल की जो केमिस्ट्री है। और रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि जी जो भी मतलब रिप्रोड्यूस करना है नया, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और उसने कहा कि इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, देखिए दुनिया में ना दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं कि ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर तमाम जो ऑर्गेनेलीज है ना वो मिक्स्ड फॉर्म में होती है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको क्या नजर आता है कि एक झमगट्टा है, हर चीज मिक्स हुई हुई है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी अपरेटस भी है, एवरीथिंग है, लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, वो मिक्स हुई हुई पड़ी है उसके अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ना उसमें हर चीज आपको अलहदा नजर आएगी। आपको उसमें लाइसोसोम नजर आएंगे, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, उसमें न्यूक्लियस नजर आएगा, हर चीज अलहदा अलहदा होगी और मेम्ब्रेन बाउंड होगी। तो न्यूक्लियस भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस है ना उसका सारा मटीरियल एक साइड पे पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं जी ये इसका जो डीएनए है और ये एक साइड पे है। तो ये न्यूक्लियस की आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या क्या वो दिखा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके अंदर एक और न्यूक्लियोलस है और उसके अंदर एक क्रोमैटिन्स है। क्रोमैटिन का मतलब है डीएनए के फाइबर है, उनका जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा उसके अंदर एक और चीज है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बाहर फैला हुआ, वो उसके अंदर मटेरियल को लेके आ रहा है। और इसके अलावा उसके साइडों पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो ये न्यूक्लियस की जो है ना शक्ल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी साइज एंड शेप, न्यूक्लियस जो है उसका न्यूक्लियस जो है ना वो हर सेल में उसका स्फेरिकल साइज है, गोल बॉल की तरह। ठीक है, स्फेरिकल है, गोल है, और इसकी जो शेप है वो 4 से 10 मिलीमीटर इन डायामीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की ताकत -3, यानी कि 1/1000वां हिस्सा। उसके बाद है जी इसका स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, इसमें जो है वो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें न्यूक्लियोलस है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद है। कंपोजिशन है, इसके अंदर वाटर है कितने परसेंट, 80%। ड्राई वेट जो है वो कितना है, 20%, यानी खुश्क वजन जो है वो उसका 20% है, और जो पानी वाला वजन है वो 80% है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें डीएनए है और वो 18% है डीएनए, और जो आरएनए है वो 2% है, यानी आरएनए कम है और डीएनए जो है वो ज्यादा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शंस। सबसे पहली चीज, ये कंट्रोल सेंटर है तमाम सेल की एक्टिविटीज का। मुकम्मल सेल की जो भी सेल के अंदर जो जो काम होना है उसको ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो प्रोटीन मादा है उसको भी ये तैयार करता है बाय द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए की मदद से ये प्रोटीन्स को तैयार करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट हेल्प्स इन हेरिडिटी मटीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये इसका मेन फंक्शन है। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, यानी इंसान की नस्ल दर नस्ल, माँ से बाप, माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से अगले बच्चों में, नस्ल दर नस्ल जो मटेरियल है ना वो कहता है इसका डीएनए वही वाला है। इसका डीएनए अराई फैमिली का, इसका डीएनए कुरैशी फैमिली का है। तो ये डीएनए जो है ना वो नस्ली तौर पे मतलब चलता जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कंट्रोल द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की जितनी भी साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटीज होनी है उसको भी ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है।